फ्री पार्टिकल्स हम पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था कि जो फ्री पार्टिकल्स थी उसकी जो एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, वो 0 थी। अब हमने 12th में पढ़ा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² डिवाइडेड बाई R। तो ये सब इतनी जो वैल्यू है ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। हमें जो जानना है वो ये जानना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल टू होती है 1/r के, जहाँ पे r क्या डिनोट करता है, डिस्टेंस करता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल्स। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी और वो प्रोपोर्शनल होगी 1/r के। ये अंडरस्टूड है, आप लोगों ने 12th में पढ़ा था। अब जब हम यहाँ बाउंड पार्टिकल्स की एनर्जी निकालेंगे तो ये एक हायर मैथमेटिक्स का टॉपिक हो जाता है, इसलिए बीएससी के बच्चों को बेसिकली हम ये बताते हैं कि जो बाउंड पार्टिकल्स हैं उसकी जो एनर्जी होती है वो होती है -13.6 डिवाइडेड बाई n²। यहाँ पे n एक डिस्क्रीट नंबर है जो कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 हम कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिकॉल करती हूँ कि फ्री पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, बाउंड पार्टिकल्स की प्रोपोर्शनल टू 1/r है। फिर हम यहाँ से एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम होगा, क्योंकि ये मैथमेटिकली एक बहुत बड़ा फॉर्मुलेशन हो जाएगा और ये अभी बेसिक के बच्चों को नीड नहीं होती है। तो हम इस फॉर्मूले को याद करेंगे कि जो टोटल एनर्जी होगी बाउंड पार्टिकल्स की वो क्या होती है -13.6/n²। यहाँ पे जो n है, n डिनोट करता है डिस्क्रीट नंबर्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम समझेंगे कि डिस्क्रीट नंबर्स हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल मैं वेल में आ जाती हूँ, पोटेंशियल वेल, ये एक कुआं है, पोटेंशियल का कुआं, और इसके अंदर कोई पार्टिकल है। तो ये पार्टिकल जो है ये सिर्फ इसके अंदर मूव कर सकता है। इसके दोनों तरफ कॉर्नर पे एक बाउंड्री बनी हुई है, जेल की 2 दीवारें हैं। इस पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये इस दीवार को क्रॉस करके बाहर निकल जाए, इसलिए हम इसको बाउंड पार्टिकल कहते हैं। ये एक बाउंड है। अब ये दीवार है क्या, ये पोटेंशियल की दीवार है, और हम मान के चलते हैं कि जो ये पोटेंशियल है ये इनफाइनाइट है और इस पार्टिकल के पास कुछ फाइनाइट एनर्जी है। इस पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी नहीं है, इतनी इनफाइनाइट एनर्जी नहीं है कि इस वॉल को क्रॉस करके बाहर निकल जाए। तो जो ये पार्टिकल्स है वो इसी वेल के अंदर 1D यानी कि x एक्सिस पे, सिर्फ x एक्सिस पे ही तो मूव कर रहा है। इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, इधर आएगा। तो ये जो पार्टिकल है वो इस वेल के अंदर 1D मोशन करता रहेगा। क्योंकि ये पार्टिकल बाउंड है, इसके अंदर मोशन करने के लिए तो हम इसकी हर वेलोसिटी नहीं ले सकते हैं, इसकी कुछ डिस्क्रीट वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये फ्री नहीं है। फ्री की तरह ये रैंडम मोशन नहीं कर सकता है, ये हर वेलोसिटी पे मोशन नहीं कर सकता है, इसकी कुछ डिस्क्रीट वेलोसिटी होगी। डिस्क्रीट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, जिससे हम बताएंगे कि ये किस किस स्टेट में जा रहा है बेसिकली। तो अब हम बनाने जा रहे हैं एनर्जी स्पेक्ट्रम, कि डिस्क्रीट मोशन कर रहा है, जो डिस्क्रीट वेलोसिटी है उससे स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा। तो फॉर एग्जांपल हम पहले n बराबर 1 को लेके चलते हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूले में जाते हैं। जब हम n बराबर 1 लेंगे और इस फॉर्मूले में रखेंगे तो n का मान 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो जो हमारी एनर्जी आएगी वो आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। यानी कि जब पार्टिकल जो है उसका जब हम n का मान 1 लेंगे तो जो एनर्जी आएगी वो डिस्क्रीट एक फिक्स एनर्जी आएगी -13.6। जब हम n का मान 2 लेंगे, फॉर एग्जांपल हमने 2 लिया तो 2 2 = 4, तो -13.6 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 -3.4। तो जब n बराबर 1 पे जो हमारी एनर्जी आएगी वो -13.6 आएगी, n बराबर 2 पे जो हमारी एनर्जी आएगी वो आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है
कि जब जो पार्टिकल है जब वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा तो फिक्स एनर्जी हमें मिलेगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब पार्टिकल जंप करके सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो हमें फिक्स एनर्जी मिलेगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।